हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग रिंग थ्योरी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो सीखने की कोशिश करेंगे। पार्टिकुलरली मैक्सिमम आइडियल्स, प्राइम आइडियल्स, इन जब के पास कोई पॉलिनोमियल रिंग हो और जहाँ पे मोर देन वन वेरिएबल दिया हो तो वहाँ पर कैसे काम करेंगे। तो हमारे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी बार जो सीएसआर नेट जून 2024 का एग्जाम हुआ था जुलाई में, उसी का ये क्वेश्चन है। बहुत लोगों को दिक्कत हुआ है। इस वीडियो में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है और क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो जो इस बार बच्चे एग्जाम देंगे सीएसआर नेट का, है ना, दिसंबर वाला, जो कि 28 तारीख को होने वाला है, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं उस सेंस में उन्हें हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या है और कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को बनाना है। ठीक है, ओके। तो हमारे पास दिया गया है, कंसिडर द रिंग आर ए एन एक्स एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, जहाँ ए एन नॉट इक्वल टू जीरो ओनली फॉर फाइनाइटली मेनी। ठीक है, ओनली फॉर फाइनाइटली मेनी, ओनली फॉर फाइनाइटली मेनी एंड्स। ओके, सो व्हाट डज इट मीन। यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि जो आप यहाँ जो ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एन एक्स एन जो आपने लिखा है, एन बिलोंग्स टू जेड, यहाँ पे केवल फाइनाइटली मेनी ही, सो एन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल बट फाइनाइटली मेनी एन। ठीक है, ऑल बट फाइनाइटली मेनी एन। ओके, ऑल बट फाइनाइटली मेनी, ये क्वेश्चन पहले समझिए। ठीक है, कुछ इंटीजर्स को छोड़ के एन्स जीरो हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा एक कलेक्शन है इस टाइप का, देखिएगा, एंड नेचुरल नंबर से नहीं, पूरे इंटीजर से। तो नेगेटिव पावर्स भी आप ले रहे हो वेयर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन गिवन बाय यूजुअल, है ना, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जैसे आप दो पॉलिनोमियल्स को गुना करते हो, राइट। सो एक्स एन एन बिलोंग्स टू जेड, देन एक्स टी, जस्ट टेकिंग द same power and multiplying like this is a power series power, just multiply. Then they're asking, okay, well, this is a ring and with unity we'll see that. तो ये जो है, क्या इसमें आप बता सकते हैं, क्या ये नॉट कॉम्पिटिटिव है या आइडियल दिस इज मैक्सिमल है, ये जो आइडियल है एक्स माइनस वन से, या जो आइडियल एक्स माइनस वन टू से जनरेट है, या प्राइम आइडियल है, या आइडियल एक्स कमा फाइव मैक्सिमल आइडियल है। क्या बता सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। तो आपके पास एक पॉलिनोमियल रिंग है जो एक्स के नेगेटिव पावर्स को भी कंसिडर कर रहा है। ओके, एंड वहाँ पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन किया गया है, और फिर वहाँ से एक सबसेट उठा के आपको पूछा जा रहा है वेदर दैट इज मैक्सिमल, प्राइम एंड मैक्सिमल, और ये कॉम्पिटिटिव है कि नहीं है। ये दो क्वेश्चन है इस सेक्शन से। तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है और क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो। पहली चीज, हम लोग आगे बढ़ें, थोड़ा इसको कम कर देते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे क्या क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे जो चीज है, ये ये आर जो है, दिस इज नॉट जेड एक्स, ये ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट जेड एक्स। ओके, जेड एक्स में क्या होता था, जो यहाँ के इंट्रीज होते थे वो इस टाइप के होते थे, ऑन जीरो टू समथिंग एम, राइट। यहाँ पे जो इंट्रीज हैं, यहाँ पे जो आपको इंट्रीज दी गई हैं, यहाँ पे इंट्रीज आपको दी गई है, ठीक है भैया, यहाँ के इंट्रीज भी ऐसा ही कुछ है, बट ये एन जो है, एन कैन बी एनी इंटीजर, बट थिंग्स एन इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल बट फाइनाइटली मेनी, फाइनाइटली मेनी इंटीजर्स। ठीक है, ये होगी। तो इसको थोड़ा सा आप देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तब आप ये सारे ये आइडियल्स, मैक्सिमल आइडियल्स है कि नहीं है, इस पर आंसर जा सकते हैं। तो कैसे अप्रोच करें हम लोग, राइट। सॉल्यूशन, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हाउ वन शुड थिंक। ठीक है, कैसे इस टाइप को प्रॉब्लम्स को अप्रोच करें, राइट है। ठीक है, तो चलिए, तो पहला चीज, इसको जस्ट लुक एट दिस रिंग केयरफुली अगेन, लुक एट दिस रिंग आर। यहाँ पे जो आपने दिया हुआ है, ये एन एक्स एन, राइट, ये एन बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ पे कि एन इक्वल टू जीरो
फॉर ऑल बट फॉरेंटली मीनिंग एन। फॉरेंटली मीन इंटीजर्स के लिए, फॉरेंटली मीन इंटीजर्स को छोड़ के सारे आपके एन्स जीरो हो रहे हैं। सो नेगेटिव पावर्स भी अलाउड है। कैन यू विजुअलाइज दिस? जैसे यहाँ का एक टिपिकल एलिमेंट आप देखो, राइट? यहाँ से आपको एलिमेंट उठाओ। फॉर एग्जाम्पल आप ए उठाते हो आर से, ए आपको ऐसा भी दिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल हाफ एक्स का पावर -10 प्लस एक्स का पावर -5, है ना? -x -2 प्लस, राइट, एक्स का पावर 6, समथिंग लाइक दैट। दिस इज अ टिपिकल एलिमेंट। सो कैन यू सी दिस? क्या इसको आप ऐसे विजुअलाइज कर रहे हो कि दिस इज, भैया एक्स तो है ही, एक्स इनवर्स भी है। कैन यू विजुअलाइज दिस? R is nothing but it's a polynomial, look like a polynomial into variable, where one variable x inverse is this. So जैसे just recall it, जैसे कोई भी आप रिंग ले चुके हो, एनी रिंग, है ना? आपको पता है कि what is a mean by polynomial in one variable, and if you add another variable y, and then these two are undetermined things, and then you are looking the polynomials in this. How one should define this? This is nothing but consider this ring as, and then join this y. Right? That's how you're considering, by considering this is as a ring. So coefficient coming from here and there, right? So यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। ये जो आपका रिंग है, ये भी ऐसा ही है। इसको आप ऐसे देख सकते हो, फर्स्ट दिस एंड देन दिस। नाउ अगर आप इस टाइप से थोड़ा विजुअलाइज करोगे, कुछ चीजें आपको दिखने लगेंगी, दिखने लगेंगे। अच्छा करना क्या है, नहीं करना, ये वो, दिस एंड दैट, सब कुछ। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द अगेन प्रॉब्लम। यस, ठीक है। तो हमें ये रिंग पे देख रहा है आर कॉम्पिटिटिव है कि नहीं। आर हमारा क्या निकला? जस्ट रिकॉल, अगर कोई भी आप, है ना, यहाँ जो आर है आपका, वो ये है जेड, कोफिशिएंट एक्स इनवर्स आर है, ये कॉम्पिटिटिव है, तो कॉम्पिटिटिव हो गया। सो आर इज कॉम्पिटिटिव, राइट? और कॉम्पिटिटिव हो गया। इनफैक्ट दिस आर, दिस इज एन इंटीग्रल डोमेन, राइट? इंटीग्रल डोमेन होता है। अगर डी इंटीग्रल डोमेन है, अगर डी कोई कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट है, देन दिस dx is integral domain if and only d is integral domain। ठीक है, सो दिस द फैक्ट। आई थिंक ये भी एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था, आइडियल दिस एंड दिस, सो दिस इज नॉट कॉम्पिटिटिव। गलत बात है ना, ये स्टेटमेंट गलत है। दिस इज गलत, आर इज नॉट कॉम्पिटिटिव, गलत, आर इज कॉम्पिटिटिव। आइडियल एक्स माइनस वन इज अ मैक्सिमल आइडियल इन आर। ठीक है, देखिए, आइडियल एक्स माइनस वन, ये बोल रहा है कि मैक्सिमल है क्या। मैक्सिमलिटी जैसे जेड में आप देखते थे, जेड एक्स में, है ना, क्या ये किसी दूसरे आइडियल के अंदर कंटेंट है? तो ट्रिवियल सा आइडियल आप देख सकते हो, दिस इज कंटेन इन दिस, राइट, and this is contained, you can just check it, this is proper। ठीक है, this is contained there, you just prove it, 2 is not here। ठीक है, 2 is not here, just check, 2 is not here, just check, 2 does not belong to this। okay, i.e. 2 is not equal to x minus 1 times some element a for all a belongs to the, है ना? रिंग में पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल x एंड x इनवर्स दिस। कैसे चेक करोगे? जैसे कि मान लो दिस इक्वल टू दिस हो गया, अगर 2x-1 टाइम्स आपका ये अपना a हो गया, a इज नथिंग बट पॉलिनोमियल इन x एंड 2, दो वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स, ठीक है, अंडरस्टैंड इन दैट वे। इफ यू पुट x इक्वल टू 1, दिस बिकम 0। So this is like identity, right? ये polynomial है, polynomial something is equal to something, just like identity। If you replace x equal to 1, right hand side will be 0 and left hand side will be 0, this leads contradiction। ठीक है, so that's not true। क्लियर है? वैसे भी जा सकते थे। so this is so
दैट्स माय क्लेम दैट वेल दिस इज कंटेनमेंट इज दैट। तो ये सब चीज थोड़ा आप करते तो ज्यादा सीखते मेरे ख्याल से, बट एनीवे आई हैव गिवन दैट। सो दिस कंटेन देयर, दिस इज कंटेन देयर, सो दिस आइडियल इज नॉट मैक्सिमम, राइट? मैक्सिमलिटी का क्या डेफिनेशन होता है, राइट? वो विच आइडियल यू शुड से ओके वेल दिस इज मैक्सिमल, है ना? तो कोई आई आइडियल है आर में, राइट? इसको बोलोगे मैक्सिमल अगर आई कंटेन है किसी आइडियल, आई और आर के बीच में कोई आइडियल आता है तो ये आइडियल या तो आई के बराबर होगा या फिर ये आइडियल अपना आर के बराबर होगा। तो ऐसा अगर फॉलो होता है कोई आइडियल, तो ऐसे आइडियल को आप लोग क्या बोलते हो, राइट? मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, गुड। सो यूजिंग दिस, सो आइडियल दिस इज मैक्सिमल, ये भी गलत स्टेटमेंट था। सो दिस इज नॉट मैक्सिमल, ठीक है, हमने कट कर दिया। आइडियल दिस इज अ प्राइम आइडियल इन दिस, ठीक है, ये आइडियल प्राइम है कि नहीं? ठीक है, आइडियल एक्स कॉमा 5 इज मैक्सिमल इन आर। ओके, वेल चलो देख लेते हैं ये आइडियल एक्स कॉमा 2 मैक्सिमल है कि नहीं। एक्स माइनस वन क्या था एंट्री, एक्स माइनस वन टू, वेल यही तो एग्जांपल लिए थे। ये मैक्सिमल पूछ रहा है, राइट? प्राइम आइडियल पूछ रहा है। इफ यू जस्ट लुक एट, बिकॉज आपका जो रिंग है ना ये आर, दिस इज सी आर यू, इनफैक्ट दिस इज इंटीग्रल डोमेन, राइट है? तो अगर आप ये देख लें कि इसके साथ अगर कोशंट कर दिया जाए, ये अगर इंटीग्रल डोमेन हो जाए तो बात तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, राइट? कैन यू सी दिस रिंग इज isomorphic to Z2? Can you construct isomorphism, contouring homomorphism from here to here? Whose kernel is this? Can you do that? Just a little bit exercise. Just do that. Because this is your field. So, and this is because CRU. So this is maximal. Maximal in this ring R. And maximal ideal in CRUs are prime ideals. Because you have unity element. Unity अगर मिस कर दोगे तो फिर मैक्सिमलिटी से प्राइम इन जनरल ट्रू नहीं है, राइट? लुक फॉर काउंटर एग्जांपल। सो दिस द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? है ना, ये बहुत बढ़िया, ये एकदम सही ऑप्शन है, बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है ये। आइडियल ऑफ दिस इज प्राइम, यस, इनफैक्ट मैक्सिमल। ठीक है, यहाँ तक इज दैट क्लियर? आइडियल एक्स कोमा 5 इज मैक्सिमल इन आर। चल भाई इसको भी देख लेते हैं हम लोग। हाँ, क्या है आइडियल एक्स कोमा 5? ओके, वेल एक्स कोमा 5, ये जो रिंग है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो रिंग है आपका यहाँ पर, इसको अगर थोड़ा उस एंगल से आप देख रहे हो, ध्यान देना। एक्स जब इसको गुना करोगे जो डेफिनेशन दिया गया तो वन आएगा, राइट? सो एक्स इज यूनिट इन आर, राइट? ये जो x है ये r में यूनिट है, क्लियर हुआ? ओके, सो किसी भी आइडियल के अंदर, सो जस्ट रिकॉल दिस फैक्ट, इफ I इज एन आइडियल ऑफ CRU R and I contains a unit, imply I is the full ring. Why? Justify it. Okay, just justify it. सो विद दिस ऑब्जर्वेशन, सो दिस इम्प्लाई यहाँ से जो मैक्सिमल का डेफिनेशन है वो नहीं ट्रू होगा, साइज इज नॉट मैक्सिमल। मैक्सिमल होने के लिए यू नीड प्राइम आइडियल, यू नीड प्रॉपर आइडियल, सो इज नॉट मैक्सिमल, राइट? You are saying something is maximal, yeah, you want to check this is maximal, you need that ideal must be a proper ideal first of all, right? वो डेफिनेशन है, जैसे कि आप जैसे नेट का एग्जाम दे रहे हो, तो आदमी एज्यूम करके चल रहा है कि भैया आप 10th पास होंगे, 11 12 पास होंगे, ग्रेजुएशन पास होंगे तभी आप दे रहे हो। ऐसा तो होगा नहीं कि जंप कर गए 8 के बाद सीधे एक्सेप्शनली स्टूडेंट, वो अलग बात है। तो उसी टाइप से इफ इफ यू आर चेकिंग समथिंग कि वेल दिस इज, तो उसका डेफिनेशन है कि इट मस्ट बी प्रॉपर आइडियल। तो जो आइडियल प्रॉपर नहीं है उसको मैक्सिमलिटी या प्राइम के बारे में बात ही नहीं कर सकते। वेल, ठीक है, सो दैट इंफॉर्मेशन फोर्थ ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग। आइडियल दिस इज मैक्सिमल नहीं, ये डेफिनेशन ही क्वालिफाई कर रहा है। मैक्सिमलिटी तो जब तब हम लोग चेक करेंगे जब ये कम से कम भैया प्रॉपर आइडियल हो, या तो प्रॉपर का ही बैंड बज चुका है, राइट?
ये हो गया क्वेश्चन। सो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड टू दिस क्वेश्चन। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ड्यू टू दिस लैंग्वेज, ये जो यहाँ लैंग्वेज ऑब्जर्वेशन दिया गया है, इसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा है नहीं, ठीक है। सिंपल सीधा साधा प्रॉब्लम है, ध्यान से देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा और अच्छे से बना देंगे, ठीक है। वैसे सब क्वेश्चंस को बनाना है। तो होपफुली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, और कोई और सुधार की जरूरत है तो उसको सुधार करें, ठीक है। और अगर स्पीड में कोई दिक्कत है तो स्पीड बढ़ाएं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बनाएं। टेस्ट सीरीज के लिए अगर आप लुक कर रहे हैं तो अभी टेस्ट सीरीज यहाँ पर है ना, अभी टेस्ट सीरीज यहाँ पे दिया जा रहा है। ओके, आप जुड़ सकते हैं और टेस्ट देके अपनी स्पीड को चेक कर सकते हैं, आपकी स्पीड कितनी अच्छी है और क्या अच्छा बात है। ओके, और जहाँ तक कॉन्सेप्चुअली बात है, आई ऑलवेज रिकमेंड, थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, राइट, सोने पे सुहागा है। बट जो अच्छा इस कम समय में आप कर सकते हैं जरूर करें, अपना अच्छा करें, एंड सो दैट आप आगे और बढ़ पाए, ठीक है। ओके, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और जो लोग बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं वो मेल कर देंगे, और मजे से मैथमेटिक्स करें और आगे अच्छा करें अपना, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय।